हेलो हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, 12:30 होने वाले हैं। और मैं आज ब्लॉग की शुरुआत 12 बजे से कर रही हूँ क्योंकि सुबह से यार बहुत ज़्यादा हेडेक वाला दिन था। और बताऊँगी थोड़ी सा फुर्सत में अभी क्या कर रही हूँ। अभी ये कुल्फ़ी आया था रात में, तो बच्चे सो गए थे तो उठा के रख दिया था। तो अभी दोनों बच्चों ने अपना अपना खा लिया, 3 आया था। तो इसको मैं पहले लड्डू गोपाल को खिला देती, फिर इसके बाद मैं और चीकू, देखो पिघल भी गया, मैं और चीकू फिर बाद में खा लेंगे। अभी चीकू सो रही है, पहले लड्डू गोपाल को खिलाती। हम तो भैया हम चीकू प्रसादे खाते हैं, वैसे तो हम कुछ नॉर्मली खाते नहीं हैं। और अभी कुछ भी काम नहीं हुआ, खाना वाना भी कुछ भी नहीं बना है, बस चीकू को लिए बैठी थी। बाद में बताऊंगी, बहुत ज़्यादा ही आज देर हो गया, थोड़ी देर में बताती हूँ। और बस जल्दी से खिला देती हूँ लड्डू और गोपाल को, फिर उसके बाद करते हैं फटाफट काम, खाना वाना बनाते हैं, लग जाते हैं फटाफट, वरना चीकू फिर से उठ जाएगी। बस यहाँ पे मैं दोबारा आ गई थी आइसक्रीम खिला के लड्डू गोपाल को, और पर्दा मैंने बंद कर दिया था कि अपना दोनों लोग खा लें आके। और फिर यहाँ पे मैं मैंगो शेक बना रही हूँ। 2 मैंगो रखा था तो मैंने कहा एक मैंगो काट दूँगी तो बच्चों को दे दूँगी खाने पर, और एक मैंगो का शेक बना देती हूँ। मैंगो शेक सभी को पसंद है, बस एक बताया था ना पहले भी, लड्डू को नहीं पसंद है, बस वही नहीं पीती है, बाकी तो सभी पसंद से पीते हैं। मैं हो गई, लड्डू के पापा, डुग्गू, और अब तो चीकू भी पीती है। और सभी कुछ उसको थोड़ा बहुत खिलाते हैं कि सब कुछ उसका स्वाद समझ में आए। बस यहाँ पे मैंगो शेक बना रही हूँ। आम काट लिए, फिर इसमें 1.5 गिलास दूध डाला था क्योंकि आम बड़ा था ना, और चीनी भी दो छोटे वाले चम्मच से 2.5 चम्मच चीनी डाला था क्योंकि आम मीठा था। और बस यहाँ पे अब दाल रख रही हूँ अरहर का। गर्म पानी कर लिया था ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि स्टील वाले उसमें ना मैंने दही जमा रखा है, तो इसलिए कुकर में मैं रख रही हूँ गैस के ऊपर। पीछे से आवाज़ चीकू की आ सकती है, बहुत ज़्यादा ही आजकल परेशान करके रखे है चीकू मुझे। बस यहाँ पे दाल मैंने रख दिया एक तरफ गैस के ऊपर, इंडक्शन के ऊपर मैं अब चावल रख दूँगी, तो दोनों तरफ जल्दी जल्दी हो जाएगा। बस अब सब्जी रह जाएगा, रोटी तो कर लूँगी साथ ही साथ। ये देखिए चीकू के पीछे से आवाज़ आ रही है, बहुत ही मतलब नाटक करने लगी है। दादा दादा जाने क्या क्या करती रहती है। बस यहाँ पे चावल में पानी ज़्यादा लग रहा था, मैंने पानी निकाले और रख दिया था। जब चावल बन गए थे तो फिर यहाँ पे पैन में डाला मैंने सरसों का तेल, जीरा, तेज़पत्ता, फिर उसमें डाल दिया था टमाटर, फिर वही हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। ये भगवान वाली सब्ज़ी है बिना प्याज लहसुन वाली। और एक तरफ थोड़ा सा प्याज लहसुन का मतलब बना दिया था लड्डू के पापा को। तो बस यहाँ पे धीमे धीमे मतलब मसाला पका लिया था, फिर उसमें पलट दिया था मैंने तरोई की सब्ज़ी बना रही थी, तो तरोई पलट दिया था। तरोई पलटने के बाद बस पानी डाल देंगे क्योंकि थोड़ा सा गलने में भी वो लेगा, और लटपटा सा करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दाल भी बनाया है ना, तो गाढ़ा गाढ़ा सही रहेगा। अब यहाँ पे बस रोटियाँ बनाने लगी हूँ। तो आजकल पता है आटा तुरंत रखो, तुरंत बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, मतलब बहुत टाइट मारती हूँ, पर गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगा है ना, तो बस फटाफट यहाँ पे रोटियाँ सेक लूँगी। रोटियाँ सेकने के बाद एक तरफ सब्जी वब्जी सब कुछ बन गया था, बस रोटियाँ भर सेकनी थी मुझे। तो अभी सब्जी गर्म था तो मैंने कहा रोटियाँ सेक लेती हूँ, फिर उसके बाद थाली लगाऊंगी लड्डू और गोपाल के लिए। तो यहाँ पे रोटियाँ बना ली मैंने, इकट्ठा ही बना लेती हूँ जैसे कि। और यहाँ पे सब्जी ये रखी थी जो प्याज और लहसुन वाला था ना, उसको मैं चला रही थी बीच बीच में। और इतनी गर्मी हो रही थी ना, आप पूछो, सर से मतलब पसीना चूता है ना, तो खुजली होने लगती है। अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए पूरा रोटी मैंने बनाया, मैं कैसे बिल्कुल पसीने में गीली हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, बहुत ज़्यादा। और बस यहाँ पे दिखा रही थी कि रोटी बन चुका है, और रोटी बनने के बाद बस फटाफट बस चली गई थी बर्तन धुलने को। अब यहाँ पे पता है मैं कानों में ना मैं वो लगाए हूँ, लीडर लगाए हूँ, क्योंकि लड्डू के पापा अभी घर में थे ना, तो मैंने सोचा उनके फ़ोन से 1-2 भजन लगा लेती हूँ, मन हो गया। पहले ऐसे होता था जब व्लॉगिंग नहीं करती थी ना, तो काम करते रहती थी, गाना सुनती रहती थी, भगवान के गाना नहीं, फिल्मी गाने। अब तो फिल्मी गाने सुनने का मन नहीं होता है, बस भजन सुनने का मन होता है। तो वही भजन लगाया था मैंने अपने काना के, और बस वही गुनगुनाती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। ऐसे काम का पता नहीं चलता है, कुछ सुनते रहो ना भजन वजन। पर अब व्लॉगिंग के चक्कर में ना नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फ़ोन बार बार व्लॉगिंग के लिए खोलना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, और तो इसलिए अब बस यहाँ पे ये देखिए लीड लगाया ना मैंने, तो अपना धीरे धीरे गुनगुनाती भी जा रही हूँ। अच्छा लगता है, फटाफट काम हो जाता है। बहुत पसंद था मुझे पहले मुझे फिल्मी गाने पसंद थे, अब तो मेरा पसंद ही बदल गया। अब मुझे भजन अच्छे लगते हैं, फिल्मी गाने नहीं। बिल्कुल भी मेरा मन नहीं होता कि मैं फिल्मी गाने सुनूं या तो नाटक वाटक।
थोड़ा बहुत अगर देख लिया तो देख लिया 5-10 मिनट को, वैसे नहीं देखती हूँ। बस यहाँ पे साफ़ सफाई कर ली थी अच्छे से सब कुछ, और फिर उसके बाद लगाया थाली दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखिए दाल, रोटी, आम, तरोई की सब्ज़ी, दही, शक्कर, चावल, ये सब लड्डू और गोपाल की थाली है। चलिए फटाफट खिला देते हैं, और क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। वहीं पर मटका रखा है तो मटका से मैं पानी भी ले लूँगी, लड्डू और गोपाल वाले मटके से। और फिर इसके बाद हमने खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद बताया जैसे कि मैं लेटी थी नहीं, तो क्योंकि आराम नहीं आज करने को मिला। जब तक मैं काम करके आई ना कमरे में तो चीकू उठ गई थी। अब यहाँ पे लड्डू और गोपाल के कपड़े थे वो मैंने धुला। फिर उसके बाद लड्डू के पापा के भी एक कपड़े थे उसको धुलना था, क्योंकि लड्डू के पापा को जाना था, इसलिए बस यहाँ पे वही मैं धुल रही हूँ। और कैमरा देखिए कितनी बुरी तरीके से अपने मन से मतलब ज़्यादा हो रहा है, अपने मन से कम हो रहा है, पता नहीं क्या ये कैमरे में होने लगा है। फिर उसके बाद मैं आई ना, तो फिर उसके बाद मैंने नाश्ता कराया लड्डू और गोपाल को। और यहाँ पे वही मैंगो शेक बनाया था ना, तो सुबह में नहीं वो करा था, खिलाया नहीं था, क्योंकि सुबह मैंने आइसक्रीम खिला दी थी, तो ये मैंगो शेक पिला रही हूँ। और घंटी पता नहीं टूट गया था नीचे से, मतलब वो घंटी बजाने वाला निकल गया था, तो इसलिए मैंने ताली बजा ली। और मैंगो शेक पिलाया मैंने, फिर यहाँ पर पानी पिला रही हूँ लड्डू और गोपाल। फिर चेहरा पोंछ दूँगी अच्छे से, पोंछने के बाद बंद कर दिया पर्दे। अब यहाँ पर चली आई थी लड्डू के पापा के मतलब कपड़े थे ना जो धुले थे, एक जोड़ी मतलब प्रेस करना था, तो वही मैं प्रेस कर रही हूँ। अभी शाम के बज रहे हैं देखिए 5 बज के नहीं 7 बजने वाले हैं। 7 बजने में 5 मिनट बाकी है, बस मैं प्रेस कर लूँगी। अभी चीकू चली गई है थोड़ी देर को, 5-10 मिनट को बाहर गई थी, तो मैं पहले बर्तन भी धुल के आई थी किचन से, और फिर बर्तन धुलने के बाद तुरंत मैं आ गई थी फटाफट कपड़े प्रेस करने को, क्योंकि कपड़े अब गर्मी है तो जल्दी ही सूख जाते हैं। तो वही टीवी में आरती भजन लगा था, कुछ ना कुछ लगा ही था, वही मैं थोड़ा देख भी रही थी, कर भी रही थी। फिर यहाँ पे देखिए दिखा रही हूँ कैसे लड्डू, मतलब पता है जैसे घंटी बजाओ ना वैसे तुरंत ही सीताराम करने लगती है। देखिए हरे राम कर रही है ना लड्डू। अब देखिए यहाँ पे चीकू कर रही है अपने दिद्दा के साथ, तुरंत करती है। टीवी में भागवत में आरती होता है ना, तुरंत मेरा चेहरा देखती है कि अब तुम भी ताली बजाओ तो मैं भी बजाऊं। सभी 7:30 हो रहे हैं और जा रही हूँ वो कर दूँ, भोग बना दूँ लड्डू और गोपाल के लिए। सोच रही हूँ पंजीरी बना दूँ, और थोड़ा सा ही बनाऊँगी बस भोग के लिए ही। और चीकू परेशान करे आज पूरा दिन, पता है इतना थकावट हो गया आज, बिल्कुल भी लेट ही नहीं हूँ, 5 मिनट के लिए भी नहीं। और चीकू जब तक मैं काम करती रही ना, जब मैं काम करके जैसे ही आई चीकू उठ के बैठ गई। उसके बाद से फिर मुझे कपड़े उपड़े भी हाथ से धुलने थे, फिर मैं चली गई, फिर प्रेस भी करना था। लड्डू के पापा आज रात में जा रहे हैं वहाँ पे, चित्रकूट जा रहे हैं वो, और अपने दोस्तों के साथ जाया करते थे पहले तो बहुत, मतलब हर पूर्णिमा को जाते थे। पूर्णिमा पड़ता है ना, हर पूर्णिमा को जाते थे, हर महीने में मुझे लग रहा है पड़ता है ना पूर्णिमा, उतना कुछ मुझे कन्फर्म नहीं है। तो जब भी पूर्णिमा पड़ता था मतलब तब जाते थे, पर अब इस बार काफ़ी दिन के बाद जा रहे हैं। कल पूर्णिमा है तो जा रहे हैं, रात में निकल जाएंगे, फिर कल वही शाम तक आएंगे। तो वही उनके कपड़े प्रेस करने थे या कपड़े धुलने थे, तो उन्हीं सब में लग गई कि करके रख दूँ, वरना फिर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी तो 8 बजने वाला है, 9 बजे तक निकल जाएंगे वो। तो आज अच्छा, तो कभी कभी वो दुकान भी चले जाते हैं, रात में देर से आते हैं, तो आज बच्चों को लेके जल्दी काम वाम निपटा के बस। चारों तरफ से खुला रहता है ना छत, तो थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगता है जब नहीं रहते हैं तो। और बच्चे अभी छोटे हैं ना इसलिए। और पूरा दिन आज बहुत बुरी तरीके से गया। सुबह से पता है, सुबह से ब्लॉगिंग इसलिए नहीं किया बिल्कुल भी, क्योंकि चारों तरफ करंट आ रहा था ना, 2 दिन से बता रही थी मैं, बराबर ही करंट आ रहा है। तो इस पंखे से भी आ रहा था, हमारे पंखे से भी, और नीचे जो रूम का है, नीचे जो दूसरी है बहू, उसके कमरे से भी पंखे से आ रहा था। तो दोनों एक जगह से करंट दौड़ रहा था, तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब नीचे तो नलों में नहीं आ रहा था, ऊपर सारे नलों में आ रहा था। पता नहीं वहाँ पे क्यों नहीं पकड़ रहा था, पर यहाँ पानियों में भी पकड़ रहा था बहुत बुरी तरीके से। तो आज पूरा दिन उसी का, वो आए थे बनाने वाले लाइट वाले, तो आज उस आधा दिन 12 बजे तक वही सब अपना करते रहे, कहीं लाइट काटना, कहीं कुछ। तो चीकू रोती रही, चीकू को लेकर फिर हाथों से ऐसे पंगा करती रही मैं। 1 बजे आज मैं किचन में गई थी, वही 12 साढ़े 12 बजे गई, फिर 1 बजे गई थी करेक्ट मैं खाना बनाने को, और बहुत ज़्यादा देर हो गया था। अब बस जैसे बड़ी होती जा रही है तस परेशान और करती जा रही है। तो टाइम सब ऊपर नीचे हो जाता है, चाहे सुबह में जितना भी जल्दी उठ जाओ, पर कुछ मतलब नहीं है जल्दी उठने का। वही है, बड़ी मुश्किल से खाना पीना मिलता है भाई, चाय भी पीने हो तो बहुत बार सोचना पड़ता है। और बस डुग्गू अपना वो कर रहा है, टेबल याद कर रहा है,
उसको ये टिन का टेबल मिला है तो वो अपना टेबल याद कर रहा है। और लड्डू की काम वाम हो गया, उसको भी कुछ याद करना होगा तो याद अपना करेगी। अब बस मैं जाऊँ जल्दी से फटाफट बना लूँ, 8 बजने वाला है, फिर भोग लगाऊँ भगवान को, लड्डू और गोपाल को। फिर सुलाना उलाना भी, सुलाते उलाते 9:30 हो जाएगा मुझे। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। और पता नहीं कभी कभी अच्छा, मतलब अच्छा क्या, कभी कभी किसी उसमें 27-28 व्यूज़ चला जाता है उसमें वीडियो में, और किसी में 13-14 ही रह जाता है। पर वही अंदर से फिर होता है नहीं, अंदर से करना ही है, हार नहीं मानना है, कभी ना कभी तो होगा ही। और किसी का मैं देखती हूँ ना, इतना बुरा, मतलब मुझे लगता है देखने में भी शर्म आता है। शॉर्ट वीडियो मतलब एक ऐसी नज़र में पड़ गया, देखा मतलब इतना बुरी तरीके से, पर उसमें मिलियन में व्यूज़ थे, मिलियन में लाइक भी थे और मिलियन में व्यूज़ भी थे। पता नहीं क्या है, कैसा है, देखने वाला भी पता नहीं क्या ही ऊट पटांगा देखने पसंद करते हैं लोग भी। और बस वो उनकी दिक्कत है, जिसकी दिक्कत उनकी दिक्कत कुछ की नहीं जा सकती है। और पहले पता है, पहले इसमें ना सिमरन ने, मतलब इसी वाले चैनल पर जब शॉर्ट वीडियो डालती थी ना, तो उससे तो सब्सक्राइबर तो बढ़ते ही थे, उससे वॉच टाइम भी बढ़ता है शॉर्ट वीडियो से। ऐसा नहीं होता है कि वॉच टाइम नहीं मिलता हमें, शॉर्ट वीडियो में भी वॉच टाइम बढ़ता है। और क्योंकि शॉर्ट वीडियो का जो मैंने चैनल बना रखा है तो उसमें भी तो वॉच टाइम दिखाता है, यही चीज़ मैं पहले भी कह रही थी। तो जब मैं वो शॉर्ट वाला वीडियो डालती थी ना, तो उसमें मेरे सब्सक्राइबर मतलब डेली के थे, मतलब व्यूज़ भी काफ़ी अच्छा मतलब उसमें आ जाते थे शॉर्ट वीडियो में, ब्लॉग से तो अच्छे ही आते थे। और डेली सब्सक्राइबर 2, 4, 5 ऐसे करके बढ़ते थे, किसी दिन 8, 10 हो जाते थे, बढ़ जाते थे, जब 1 के 2 के ऐसे पहुंच जाता था वीडियो तो। और पर जब से मैंने शॉर्ट वाला वीडियो हो गया मुझे 2 महीने, हाँ 2 महीने से बराबर मैं उस पर काम कर रही हूँ, मतलब वीडियो डालती हूँ शॉर्ट वाला। उस वाले चैनल पर मेरा व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आता, 0 0 0, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 व्यूज़ ऐसे करके, किसी में बस 100-200 ऐसे ही करके, बाकी हमेशा ही 0 रहता है, नो व्यूज़ रहता है। पर फिर भी मैं काम करना बंद नहीं करती हूँ, मैं डेली उस पर वीडियो डालती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि इसी पर डालती थी तो कम से कम व्यूज़ तो आते थे, और उस पर तो मैंने अलग कर लिया, तो पता नहीं क्या ही दिक्कत है। वाह, सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ वही शॉर्ट डाल रही हूँ। इस पर बस शॉर्ट डालना शुरू किया था तो अच्छा खासा व्यूज़ भी आ रहे थे, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे थे। और जब से शॉर्ट बंद कर दिया तो सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, व्यूज़ तो ब्लॉगिंग में कुछ आता ही नहीं है, देखो होगा, पता नहीं क्या हो कैसा हो। और पहले मैंने पता है पहले के साथ मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक सबको राधे राधे, जय श्री मन नारायण, छोटे बड़े सबको।